नवसर्जित पंचायत समिति जोमनेर की यूनिवर्सिटी में आज प्रदर्शनी लगाई गई है और किसान मेला है, जहां पर कुछ ही देर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे। साथ ही लालचंद कटारिया और शांति धारीवाल यहां पहुंचेंगे, जो इसका उद्घाटन करेंगे और ये 3 दिन तक चलेगी। यहां पर अलग अलग आप देख सकते हैं कि हर स्टॉल के ऊपर अलग अलग प्रदर्शनी की गई है और प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिससे किसान भाई अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करके और भी कमाई के साधन बढ़ा सकते हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे जहाँ पे बैकयार्ड में पोल्ट्री फार्म करके किसान भाई किस तरीके से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमारे HOD जो इसके हैं महेश जी, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ से इनके बच्चे मिल सकते हैं और किस तरीके से किसान भाइयों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। महेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो मुर्गी फार्म है, ये किसान भाई किस तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या घर पर कर इससे भी फ़ायदा और मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, राम राम। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो खेती से होने वाली आमदनी है वो आपके साल में 1 या 2 बार खेती से आमदनी मिलती है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे यूनिट हैं जिनको अगर आप लगाएं तो आप 12 महीने इससे आमदनी मिल सकती है। जैसे घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना आपका घर का यानी रसोई का जो कचरा है, आपके छिलके हैं, ख़राब अनाज है, या मान लीजिए निम्न श्रेणी के जो आपके बीज बच गए हैं, उन सबको ये खाएंगी। दूसरे सब्जियों के जितने छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, उन सब से अपना पेट भर सकती हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 100% खाने पर जो खर्च आता है उसका मात्र 70% ही इस पर खर्चा आएगा। और 12 महीने आपके घर पर अंडे का उत्पादन होगा। अंडा उत्पादन के बाद आप इनको मांस में बेच सकते हैं। और 12 महीने जब हो जाएं, या मान लीजिए यूनिट जब आपको लगे कि प्रोडक्शन कम है, तो फिर से नए बच्चे ले लीजिए। नए बच्चे लेने के लिए आपको हमारा जो कृषि महाविद्यालय जोबनेर है, इसके अंदर ही इसमें हैचरी लगी हुई है। और आप अपना जो भी कुक्कुटशाला के ऊपर जब भी कभी आपको बच्चों की ज़रूरत हो, अपना ऑर्डर बुक करा लीजिए और वहाँ से उचित मूल्य पर आपको इनके बच्चे उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन समस्या ये होती होगी कि इनमें मोर्टेलिटी भी होती होगी, तो इस तरीके की ट्रेनिंग क्या यहाँ से प्रोवाइड की जाती है? और फिर उसके बाद में एक बड़ी समस्या ये होती है किसान इनको बेचे कहाँ पर, कहाँ लेकर जाए, क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि शहर में चले जाए या कहीं पर चले जाए। तो उस समस्या का समाधान क्या? उस समस्या के लिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में हमने 1 दिन का ट्रेनिंग किसानों को इसलिए देना शुरू किया था कि इस तरह की जो भी ज़रूरी बातें हैं वो उनको बताते थे। उनको ज़्यादा समय भी नहीं लेते थे। और फिर से हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि वो 1 दिन का प्रोग्राम हम फिर से शुरू करेंगे, जो कि निःशुल्क है। उसके ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं आता है और जो ज़रूरी बातें हैं वो सब उनको बता दी जाती हैं। इसमें करीब पहली जो ट्रेनिंग थी उसमें करीब 500 किसानों को हमने ट्रेनिंग दिया था, जो कि बहुत ही सफल हुआ। उसके लिए कई लोग अभी भी हमारे पास आ रहे हैं कि हमें उस तरह का ट्रेनिंग और चाहिए। तो हमारे प्रयास हैं कि हम आने वाले टाइम में इनको फिर से शुरू करेंगे। तो ये कृषि महाविद्यालय जोमनेर, जहाँ से आप अलग अलग चाहे मुर्गे हों, बकरियां हों, ये ले जाकर इनकी नस्ल यहाँ पर सुधारी जाती है और उससे किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा होता है। किस तरीके से आपने ये शुरुआत की और अब क्या लगता है कि धीरे धीरे इसकी ओर किसानों का रुझान भी बढ़ रहा है और किसान सामने आ रहे हैं इसको करने के? इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि खेती से होने वाली आमदनी साल में 1 या 2 बार होती है। जैसे जब फसलें बिकती हैं, मान लीजिए रबी की फसलें, खरीफ की फसलें। लेकिन ये जो व्यवसाय हैं पशुपालन वाले, या मान लिया मुर्गी पालन है, खरगोश पालन है, बटेर पालन है, इनमें 12 महीने आपको पैसा मिलेगा। आपकी छोटी सी यूनिट से आप ये मान लीजिए कि आपको हर दिन 200 रुपये 300 रुपये की आमदनी मिलती रहेगी, जिससे किसान भाइयों के रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं वो निकलेंगे। और किसान भाई उसमें जब कभी उनको कहना चाहिए पैसे की ज़रूरत है, वो उनकी डेली की जो ज़रूरतें हैं वो शायद इससे पूरी हो सकती है। तो ये प्रदर्शनी में आपको और भी दिखाता हुआ चलता हूँ, यहाँ पे स्टॉल लगी हुई है, उनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या क्या ये हैं और किस तरीके से किसानों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग में आ सकती है। क्या ये प्रोडक्ट हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में और क्या है ये? सर, ये अपना एक स्टीम बॉयलर है सर, जो कि एग्रीकल्चरल वेस्ट से चलता है। जैसे किसान भाई दूध से मावा निकालते हैं, उसके काम आता है। और दूध से मावा निकालने के पनीर निकालने के काम आता है। जो अपनी तकनीक है, ये 100 किलो दूध का मावा निकालने में सिर्फ 20 से 25 किलो लकड़ी लेती है और पनीर तो सिर्फ 4 से 5 किलो लकड़ी में। अपन को इस चीज़ के ऊपर राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है 2015 में। और ये हमारे साथ सुभाष सर इन्वेंटर भी हैं, जो इस चीज़ के इन्वेंटर हैं सर, सुभाष सर। सुभाष जी, आपको क्या लगा, किस तरह की क्या सोच थी इसके पीछे, ये बनाने के पीछे, कि क्या किसानों को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जाए? क्या हुआ, मैंने कई जगह भट्टियों पे देखा कि 100 लीटर दूध का मावा बनाने में 100 किलो लकड़ी लग रहा था। तो मैंने देखा है तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है। बॉयलर से कंडेंस वाटर निकलता है, वो वेस्ट हो रहा है। तो उसी जगह मैंने इसको डेवलप करके और 100 किलो लकड़ी को 25 किलो लकड़ी में हम इसको ले आए। तो लगभग भट्टी से 70 से 75% सेविंग और वाटर 98% सेविंग, और भट्टी से 80% सेविंग, और जो सादा जो बॉयलर्स होते हैं उनसे 60% सेविंग इसमें हम ले पाए, जिससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। नाम क्या रखा है इसका? इसमें रिसाइकलिंग बॉयलर रखा है।
तो देख सकते हैं कि रिसाइलिंग बॉयलर से भी किसानों को बहुत सा फ़ायदा आने वाला है। ये देखिए मसाले की यहाँ पे स्टॉल लगाई गई है, जो कि शायद देसी मसाले हैं। महाराज भी देसी स्टाइल में बैठे हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरीके से कितना उपयोगी है और किस तरीके से बाज़ार में जो मिलता है उससे कितना अलग है। क्या है ये प्रोडक्ट? सब ये देसी मसाला है। क्यों, क्या सोचकर बनाया? क्योंकि बाज़ार में आज बहुत सारे देसी मसाले मिलते हैं, तो यहाँ पर आपने क्या सोच कर ये अलग से? उसमें एक तो सब शुद्ध मिलावट बहुत ज़्यादा जाती है, और हमने किसानों का एक संगठन बना रखा है, 545 सदस्य बने हुए हैं, उसी किसानों का माल लेके परचेज करते हैं। तो ये क्या सोच थी आपकी कि इस तरीके से ये किया जाए? क्या कृषि महाविद्यालय से कोई सहयोग मिला है आपको या फिर अपने लेवल पे किया गया है? नाबार्ड से हमें सहयोग मिला है सर। नाबार्ड से सहयोग? नाबार्ड से मिले। तो कैसे शुद्धता कैसे अलग रखते हैं? बाजार में जो मसाले मिलते हैं और आप जो मसाले प्रोवाइड करवाते हैं उनमें अलग कैसे हैं? हम किसानों से, हमारे किसान जुड़े हुए इसका माल लेते हैं, और माल हमने खुद ये लगा रखी है, और इसमें कोई मिलावट नहीं करते हैं, शुद्ध करते हैं, और किसानों को, हमारे किसानों को और बाहर को भी बेचते हैं। तो देसी जो प्रोडक्ट जो किसानों के खेतों में होते हैं डायरेक्ट वहाँ से लिया जाता है और उसके बाद में यहाँ तक ये जो प्रोडक्ट पहुँचते हैं। और भी स्टॉल्स हैं, हम जानकारी लेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये कुछ प्रोडक्ट है, स्प्रिंग गोल्ड, इनसे भी जानकारी क्या प्रोडक्ट है, किस तरीके से पशुओं को फ़ायदा पहुँचाता है, किस तरीके का क्या प्रदर्शन? नमस्कार। सबसे पहले मैं फोराजन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड परिवार से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, इस मेले में अभिनंदन करता हूं। ये आप देख रहे हैं फोराजन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस बेल्लारी से है और कॉरपोरेट ऑफिस हैदराबाद से है। यहाँ पे जयपुर में अपना ब्रांच ऑफिस है। और हम लोग कृषि महाविद्यालय से कैसे जुड़े हुए हैं और इसका फ़ायदा क्या है किसानों को? अभी जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे हर लिटरेचर पर या हमारे हर पैकेट्स पे फोराजन ग्लोबल फॉरेस्ट कंपनी लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि हमारी कंपनी का उद्देश्य है कि हम विश्व की चारे की जो बेहतरीन तकनीकी है उसको इंडियन डेयरी फार्मर्स तक लाने की चेष्टा रखते हैं, और वो पूरे उसके दिशा में हम प्रयासरत हैं। आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में एसएसजी में 10 तरह के अलग विभिन्न प्रकार के, जिस प्रकार की फ़ायदा मेनली ये है कि दूध में बढ़ोतरी होती है। दूध में बढ़ोतरी होती है, आपके फैट में बढ़ोतरी होती है, पशु को पौष्टिक चारा किस तरीके से मिल पाए उस दिशा में हम प्रयासरत हैं। तो देख सकते हैं कि आज जोमनेर जहाँ पर कि नवसर्जित पंचायत समिति है, वहाँ पर कुछ ही देर में अशोक गहलोत पहुँचेंगे। अशोक गहलोत के साथ में लालचंद कटारिया, शांति धारीवाल पहुँचेंगे, उद्घाटन करेंगे और 3 दिन तक ये प्रदर्शनी चलेगी। क्या प्रोडक्ट हैं और किस तरीके से जागरूकता की कुछ योजनाओं के लिए यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, यहाँ पर मैं जानकारी लेना चाहूँगा यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। क्या है और किस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं किसान भाइयों को कि ये जो बुकलेट्स यहाँ पर रखी हुई है? यहाँ राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय नीति के बारे में बताया जा रहा है, जो कि मार्केटिंग बोर्ड की एक महत्वाकांक्षी योजना है और उसमें कृषि प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग लग रहे हैं। इसके अलावा जो भारत सरकार की ई नाम योजना है, जिसमें सभी मंडियों को ऑनलाइन जोड़ दिया गया है। इसके अलावा जो ई नाम में जो हमने मशीनें लगाई है वो भी हम यहाँ दिखा रहे हैं, जिसमें कि किसानों को उसमें ग्रेडिंग के बारे में, कि उसका अगर गेहूँ है तो उसमें टूटे हुए दाने कितने हैं, उसमें फॉरेन मैटर कितना है, तो सारी रिपोर्ट 2 मिनट में जो मशीनें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीनें सभी मंडियों में अभी लगाई है। इसी तरीके से ऑयल टेस्टिंग की जो मशीन आप देख रहे हैं यहाँ पे आगे, अगर आप इधर आएंगे इसमें डालते हैं तो सरसों का ये स्क्रीन पे ऑयल परसेंटेज और मॉइस्चर दोनों चीज़ें यहाँ प्रदर्शित हो जाती है, ताकि किसान को ये पता होता है कि उसकी सरसों किस क्वालिटी की है, और व्यापारी जब खरीदता है उसको भी ये पता होता है कि मैं किस क्वालिटी की सरसों खरीद रहा हूँ। तो ये दोनों नवाचार राज्य की सभी कृषि उपज मंडी समिति में हुए हैं। तो ये अभी आपने सिर्फ सरसों के लिए मशीन बनाई है, इसके अलावा गेहूँ वगैरह के लिए जो आप ये देख रहे हैं, इसमें सभी गेहूँ, मूंग, ग्वार, जो सारी चीज़ों की इसमें आप ये देखिए कि जो पर्ची है, अगर आप ये जो है इसमें आपका जैसे डैमेज ग्रेन कितना है, फॉरेन मैटर कितना है, एडमिक्सचर कितना है, इमेच्योर ग्रेन्स कितने हैं, वीविल्ड कितने, तो ये सारी चीज़ें हम किसान को देते हैं कि आपका जो गेहूं है जो मंडी में आप लेके आए हैं उसका क्या ग्रेड है। तो ABC ग्रेड करके हम जो भारत सरकार के स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से इस मशीन में डालने में 2 मिनट में हम ये पर्ची किसान को दे देते हैं। मतलब मेनली फ़ायदा ये हुआ कि किसान को अब ये पता चल जाएगा कि कितना गेहूँ ख़राब है, कितना सही है, और जल्दी से इसको सॉल्यूशन होगा। और भी मैं स्टॉल्स पर लेकर चलूँगा जहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर लगाई गई है। कुछ लोग यहाँ पर इसको बता भी रहे हैं, इसकी भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ यहाँ पर लगातार स्टॉल्स जिस तरीके से लगाई गई है और ये प्रदर्शनी जहाँ पर कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँचेंगे अशोक गहलोत और वो बताएंगे कि किस तरीके से किसान भाइयों को यहाँ पर फ़ायदा भी हो सकता है और किस तरीके से यहाँ पर लोग फ़ायदा ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सागर चौधरी और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ।